प्यारे बच्चों, शिवा क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोगों ने इससे पहले समीकरण तथा सर्वसंख्या के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने समीकरण किसे कहते हैं, समीकरण क्या होता है तथा सर्वसंख्या किसे कहते हैं, सर्वसंख्या का क्या अर्थ होता है, इसके बारे में हम लोगों ने पिछली वाले वीडियो में देखा था। अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग जरूर पिछला वीडियो देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि समीकरण किसे कहते हैं तथा सर्वसंख्या का अर्थ क्या होता है। आज की वीडियो में हम लोग समीकरण के प्रकार के बारे में जानेंगे कि समीकरण कितने प्रकार का होता है। तो आइए हम लोग चलते हैं कि समीकरण कितने प्रकार का होता है। तो पहला आपका जो समीकरण है उसको हम लोग सरल समीकरण, सरल या रेखीय समीकरण कहते हैं। सरल या रेखीय समीकरण। जो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं समीकरण के प्रकार में, वह पहला आपका टाइप्स है सरल या रेखीय समीकरण। अगर हम समीकरण के प्रकार की बात करें तो समीकरण चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के होते हैं। पहला होता है सरल या रेखीय समीकरण, दूसरा होता है द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, और जो तीसरा होता है आपका त्रिघात समीकरण, और जो चौथा होता है आपका बहुघात समीकरण। यानी जो हमारा समीकरण होता है वह कितनी प्रकार का होता है? चार प्रकार का। पहला सरल या रेखीय समीकरण, दूसरा द्विघात समीकरण, तीसरा त्रिघात समीकरण, चौथा बहुघात समीकरण। तो आज हम लोग सरल या रेखीय समीकरण के बारे में पढ़ेंगे कि सरल या रेखीय समीकरण किसे कहते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं सरल या रेखीय समीकरण किसे कहते हैं। सरल या रेखीय समीकरण है इसमें ऐसा समीकरण जिसमें चर का घात क्या अधिकतम एक हो। ऐसा रेखीय समीकरण जिसमें चर का अधिकतम घात कितना हो? एक हो। तो इस प्रकार के समीकरण को हम लोग सरल या रेखीय समीकरण कहते हैं। यानी ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात एक हो। ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात क्या हो? एक हो। तो इस प्रकार के समीकरण को हम लोग सरल या रेखीय समीकरण कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर 2x + 5 = 15 यानी 2x + 5 क्या है? 15। यह एक प्रकार का क्या है? समीकरण है। तो इस समीकरण में हम लोग जो x है, यानी यह क्या आपका चर है। मैंने आपको बताया था चर अचर के बारे में, जिनका मान परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है उसको हम लोग चर कहते हैं, जिनका मान नहीं चेंज होता है वह अचर कहते हैं। यानी इस चर में हम लोग कुछ भी रख सकते हैं, x y z कुछ भी हम रख सकते हैं चर में। तो यह आपका क्या है? चर है। इस चर का मान कितना होना चाहिए? एक होना चाहिए। यहाँ पर जिसके मतलब इसका पावर कितना होना चाहिए? एक होना चाहिए। तो यहाँ पर पावर कितना है? एक है। तो हम लोग कह सकते हैं यह एक प्रकार का रेखीय या सरल समीकरण है। कैसा समीकरण है? रेखीय या सरल समीकरण। यानी रेखीय या सरल समीकरण किसे कहते हैं? ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो? एक हो। तो इस प्रकार के समीकरण को हम लोग रेखीय या सरल समीकरण कहते हैं। आइए अब हम लोग दूसरा देखते हैं। दूसरा जो आपका है द्विघात समीकरण। हम लोग यहाँ पर दूसरा समीकरण देखते हैं, द्विघात समीकरण।
ऐसा समीकरण जिसमें चर राशि का घात अधिकतम कितना हो, 2 हो, तो इस प्रकार के समीकरण को हम लोग द्विघात समीकरण कहते हैं। यानी ऐसा समीकरण जिसमें चर का अधिकतम घात 2 उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, द्विघात समीकरण किससे कहते हैं? ऐसा समीकरण जिसमें चर का अधिकतम घात कितना हो, 2 हो, तो उसे क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे यानी हम इसका जैसे देखते हैं, x² + 2x + 6 = 0। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं जो x यानी जो चर राशि है, उस चर राशि का अधिकतम घात कितना हो, 2 हो। तो यहाँ पर देखिए x के पावर 1 है, लेकिन यहाँ पर x के पावर कितना है, 2 है। यानी यहाँ पर जो अधिकतम घात कितना हो, 2 है। चर राशि का जब अधिकतम घात 2 होगा तो इस प्रकार के समीकरण को हम लोग क्या कहेंगे? द्विघात समीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे? द्विघात समीकरण। आइए हम लोग अब त्रिघात समीकरण के बारे में देखते हैं कि त्रिघात समीकरण किसे कहते हैं। त्रिघात समीकरण किसे कहते हैं? ऐसा समीकरण जिसमें चर राशि का अधिकतम घात कितना हो, 3 हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिघात समीकरण बोलते हैं। यानी ऐसा समीकरण जिसमें चर राशि का अधिकतम घात 3 हो, उसे त्रिघात समीकरण कहते हैं। त्रिघात समीकरण कहते हैं। यानी ऐसा समीकरण जिसमें चर राशि का अधिकतम घात कितना हो, 3 हो, तो इस प्रकार के समीकरण को त्रिघात समीकरण कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए x के पावर 3 + x के पावर 2 + 2x + 6, तो यहाँ पर आपका जो x के पावर 3 है और x के पावर न्यूनतम घात 2 है, लेकिन इसका अधिकतम जो घात कितना है चर का, तो 3 है। तो इस प्रकार के समीकरण को हम लोग क्या बोलते हैं? इस प्रकार के समीकरण को हम लोग त्रिघात समीकरण कहते हैं। आइए हम लोग अब बहुघात समीकरण के बारे में देखते हैं, जो आपका चौथा है। चौथा क्या है? समीकरण, बहुघात समीकरण। अब हम लोग देखते हैं बहुघात समीकरण के बारे में, जो इसका चौथा टाइप है, बहुघात समीकरण। ऐसा समीकरण जिसका घात n हो, अर्थात चर राशि, ऐसा समीकरण जिसमें चर का मान क्या हो, 3 से अधिक हो, तो इस प्रकार के घात को हम लोग क्या बोलते हैं? इस प्रकार के समीकरण को क्या बोलते हैं? बहुघात समीकरण कहते हैं। देखिए ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 3 हो, 3 से अधिक हो, 3 से अधिक हो, तो इस प्रकार के समीकरण को बहुघात समीकरण कहते हैं। 3 अर्थात 3 का मतलब हुआ
कि 3 से अधिक यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर इसका घात n से अधिक, यानी इसका घात क्या हो n हो, तो भी यह आपका सही है। यानी ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो n हो, n का मतलब है 3 से अधिक हो, तो ऐसे समीकरण को हम लोग क्या बोलते हैं, बहुघात समीकरण बोलते हैं। जैसे x के पावर n प्लस 2x के पावर 3 प्लस 2x के पावर 2 प्लस 7x प्लस 2 इक्वल 0। यानी यहाँ पर देखिए x के पावर 3 है, लेकिन यहाँ पर x के पावर कितना है n है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं x के यहाँ पर n का मान कुछ भी हो सकता है, यानी 3 से अधिक हो सकता है। इस प्रकार के हम लोग समीकरण को क्या कहेंगे, बहुघात समीकरण कहेंगे। तो हम लोगों ने जो समीकरण के प्रकार था, हम लोगों ने तीनों सरल समीकरण, द्विघात समीकरण, त्रिघात समीकरण और बहुघात समीकरण के बारे में पढ़ा। आइए हम लोग डीएलएड बीटीसी जो आपका सेकंड सेमेस्टर है, इसमें जो आपके विभिन्न प्रकार के पेपर में पूछे गए क्वेश्चंस और आपके बुक में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं कि हम लोग घातों को कैसे पहचाने, कि यह समीकरण आपको दिया रहेगा तो उस समीकरण को हम लोग कैसे पहचानेंगे कि वह द्विघात का समीकरण है, कि रेखिक समीकरण है, कि सरल समीकरण है, कि आपका बहुघात समीकरण है। आइए हम लोग एग्जाम्पल के जरिए देखते हैं। मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं जो आपके पेपर में पूछे गए हैं। जैसे निम्न व्यंजकों में से समीकरण का वर्गीकरण कीजिए, यानी इसमें से बताना है आपको कौन सा समीकरण है। इस जो आपके 6 एग्जाम्पल दिए, इन 6 में आपको बताना है कि कौन सा समीकरण है। आइए हम लोग पहला देखते हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि 3x² प्लस 5x प्लस 2 इक्वल में क्या है 0 है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि x के यानी चर राशि के जो समीकरण है, उस समीकरण में चर राशि का जो समीकरण है उसमें चर का अधिकतम घात कितना है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो यहाँ पर 1 है अधिकतम घात, यहाँ पर अधिकतम घात 2 है। तो हम लोग कह सकते हैं जब अधिकतम घात 2 हो तो इस प्रकार के समीकरण को क्या कहते हैं। तो जब अधिकतम घात 2 हो तो उसको हम लोग क्या बताए थे आपको, द्विघात। क्या बताए थे, द्विघात समीकरण। यानी ऐसा समीकरण जिसमें चर राशि का अधिकतम घात कितना हो 2 हो, तो उस प्रकार के समीकरण को हम लोग क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण बोलते हैं। आइए हम लोग तीसरा देखते हैं। तो तीसरा वाले में हम लोग ऐसे इसको नहीं पता कर पाएंगे, इसको हम लोग पहले सॉल्व करेंगे तभी पता कर पाएंगे कि यह आपका द्विघात समीकरण है कि सरल समीकरण है कि त्रिघात की बहुपद। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ आपका 5x माइनस 2 है, फिर अपान में 2x इक्वल क्या है 2। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका तिर्यक यहाँ पर कुछ नहीं तो इसको 1 मान लेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर जब इसका इसमें करेंगे तो यह आपका होगा 5x माइनस 2। जब इसका करेंगे तो यह क्या हो जाएगा 4x। फिर हम लोग क्या करेंगे कि x वाले को इस तरफ लेते आएंगे, 5 प्लस में है इधर तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा 4x। फिर हम लोग क्या लिख देंगे -2 इक्वल में क्या लिख देंगे 0। तो 5x में 4x जाएगा तो क्या आपका बचेगा, 5x में से -4x जाएगा तो आपका क्या बचेगा x बचेगा, और ये क्या है -2 इक्वल में क्या आ जाएगा 0। तो हम कह सकते हैं x के पावर कितना है, इसमें अधिकतम घात कितना है 1 है। तो यह आपका कैसा समीकरण है, सरल या रेखीय समीकरण। कैसा है, सरल या रेखीय समीकरण। समझ में आया होगा कि हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसका तिर्यक गुणा, जब यहाँ पर ये देखते हैं पावर सॉरी अपान में है तो हम लोग इसको भी अपान में कर लेंगे। यहाँ पर जब अपान में करेंगे तो बटे में तो इसके अपान में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर इसको तिर्यक हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसका इसमें करेंगे तो यह आपका 1 में इसका करेंगे तो 5x माइनस 2 ही होगा। फिर इक्वल में क्या हो जाएगा, ये इसका इससे करेंगे तो ये 4x हो जाएगा। फिर हम लोग x वाले चर को एक तरफ लेते आएंगे, मैं आगे भी बताऊंगा कैसे सॉल्व किया जाता है, पहले आपको इसी तरह बता देते हैं
कि इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो चर वाले हैं एक तरफ और चर वाले को एक तरफ। तो मैंने यहाँ पर 5x माइनस 4x एक साथ रख लिया और फिर मैंने क्या रख दिया -2 इक्वल में क्या रख दिया 0। तो x माइनस 2 बराबर क्या आ गया आपका 0, यानी यहाँ पर आपका x के पावर अधिकतम घात जो है कितना है 1 है। तो इस प्रकार के समीकरण को सरल या रेखीय समीकरण कहते हैं। आइए हम लोग तीसरा देखते हैं। तो यह 2x माइनस 3 और यह 2x प्लस 2 इक्वल में क्या है 0 है। तो सबसे पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, इस तरह से हम इसके घात को पता नहीं कर पाएंगे कि ये कैसा समीकरण है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम इस 2x का इसमें गुणा करेंगे और -3x का भी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए हम 2x का इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये आपका 2x क्या हो जाएगा, ब्रैकेट्स में 2x प्लस 2। अब क्या बचा -3, तो -3 का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, फिर इसमें करेंगे। तो यह आपका हो जाएगा 2x प्लस 2 इक्वल में क्या है 0। तब इसका इसमें कर दीजिए, हो जाएगा 4x, फिर 2 2 जा आपका 4x। हम लोग 2 में 2x का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्लस 2x का 2 में करेंगे तो ये 4x हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग इसका इसमें करेंगे तो ये प्लस है माइनस है तो माइनस का ही चिन्ह लगेगा। 3 2 जा कितना होगा 6x होगा, प्लस कितना होगा -3 में प्लस 2 का करेंगे तो आपका यह क्या आएगा, माइनस आएगा, प्लस माइनस माइनस 3 2 जा कितना होता है 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे 4x स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये 4x है, यहाँ पर -6x है, तो यहाँ पर इसको हम लोग करेंगे तो ये माइनस में आएगा। 4x में से 6x जाएगा तो 2x बचेगा, माइनस कितना होगा 6 होगा, इक्वल में क्या है 0। तो हम इसमें देख सकते हैं कि जो x है, x का जो अधिकतम घात है वह कितना है 2 है। तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, द्विघात समीकरण। ये कैसा समीकरण है आपका, द्विघात समीकरण। आइए हम लोग तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जो तीसरा वाला है इसमें मैंने बताया था कि जब x के पावर n हो, यानी जब चर राशि का घात क्या हो n हो, तो इस प्रकार के समीकरण को हम लोग क्या बोलते हैं, बहुघात समीकरण बोलते हैं। कैसे बोलते हैं, बहुघात समीकरण। जहां पर n आए या जहां पर x के पावर क्या हो 3 से अधिक हो, तो इस प्रकार के समीकरण को हम लोग क्या बोलेंगे, बहुघात समीकरण बोलेंगे। आइए हम लोग पांचवा इसमें देखते हैं। पांचवा क्या है, x प्लस 1। यहाँ पर आपको बता देते हैं लिस्ट करके, देखते हैं x प्लस 1 का क्या है, क्यूब है, इक्वल में क्या है 0 है। तो इसको सॉल्व करने के लिए जब तक हम सॉल्व नहीं करेंगे तब तक पता नहीं कर पाएंगे कि यह कौन सा समीकरण है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि a प्लस बी का क्यूब होता है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab, उसके बाद ब्रैकेट्स में a प्लस b, यानी ये आपका फार्मूला होता है। इस फार्मूले के आधार पर हम लोग इसको क्या करेंगे, रखेंगे। तो इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, x का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3, उसके बाद मल्टीप्लाई में आपका क्या होगा x, फिर मल्टीप्लाई में 1, फिर ब्रैकेट्स में आपका क्या होगा x प्लस 1। इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेते हैं। तो यह हो जाएगा x के पावर 3 प्लस 1 का क्यूब 1 ही होगा, प्लस ये 3x में मल्टीप्लाई 3x का करेंगे, फिर 1 का, तो क्या आपका आएगा 3x आएगा, फिर यह आपका क्या आएगा ब्रैकेट्स में x प्लस 1। अब हम लोग क्या करते हैं, x के पावर 3 प्लस 1 प्लस इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3, और हम लोग जानते हैं इक्वल में क्या है 0 है। तो हम लोग यहाँ पर जो आपका 3x का मल्टीप्लाई इसमें किए हैं तो 3x स्क्वायर हो गया, 3x का इसमें करेंगे तो ये 3x होगा।
तो इसमें हम लोग देखेंगे जो x के पावर कितना है, 3 है, तो यह अधिकतम घात कितना है, 3 है, तो यह आपका क्या है, त्रिघात समीकरण। बोल सकते हैं कि यह आपका क्या है, त्रिघात समीकरण। आइए हम लोग इसका 6th एग्जाम्पल देखते हैं कि इसका छठा जो एग्जाम्पल क्या है। 5x + 2 = 3x - 11। तो इसमें देखिए हम लोग जो चर वाले हैं उसको एक तरफ कर लेते हैं, अचर वाले को एक तरफ। तो यह आपका हो जाएगा 5x, इधर प्लस है इधर -2x में हो जाएगा। हम लोग इसको इधर लाते हैं तो ये प्लस में हो जाएगा 11, और ये प्लस में कितना हो जाएगा 2, इक्वल में क्या हो जाएगा 0। तो ये 5x में 2x जाएगा, कितना बचेगा आपका, तो 5x में 2x माइनस करेंगे तो यह आपका 2x होगा, और यह आपका +11 टू 3x है, मिस्टेक हो गया था यहाँ पर आपका क्या है 3x है। 5x में 3x माइनस करेंगे कितना आएगा 2x आएगा, फिर +11 2 कितना होगा 13, इक्वल में क्या है आपका 0। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि x के पावर कितना है 1 है, यानी चर राशि का जब क्या होगा अधिकतम घात 1 होगा तो वह कैसा समीकरण होगा, सरल समीकरण होगा, या हम लोग उसको रेखीय समीकरण कहेंगे। उम्मीद होगा कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।